ब्लैक होल्स। नाम सुनते ही दिमाग में अंतरिक्ष के वो खाली और अंधेरे हिस्से की तस्वीर आती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाते हैं। ये स्पेस टाइम के ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रबल होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। ये रहस्यमय पिंड ब्रह्मांड की सबसे दिलचस्प और रहस्यमय घटनाओं में से है, जो वैज्ञानिकों को मोहित करते हैं और दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को जगाते हैं। एक ऐसी जगह की कल्पना करो जहां वास्तविकता का ताना बाना ही बिगड़ जाता है, जहां भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं टूट जाते हैं। वही होता है ब्लैक होल में। ये कॉस्मिक मॉन्स्टर्स विशाल तारों की मृत्यु से पैदा होते हैं, जो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के तहत ढहकर सिंगुलैरिटीज नामक असीम रूप से सघन बिंदु बनाते हैं। ब्लैक होल्स का अध्ययन ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाता है। यह गुरुत्वाकर्षण, स्पेस टाइम और अस्तित्व की मौलिक प्रकृति के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। इस एक्सप्लोरेशन में हम इन कॉस्मिक एबिसेस की गहराई में जाएंगे, उनके रहस्यों को उजागर करेंगे और ब्रह्मांड के भव्य ताने बाने में उनके महत्व को उजागर करेंगे। तारे, जो आकाशीय भट्टियां हैं जो ब्रह्मांड को रोशन करती हैं, अपने जीवन को संतुलित बलों में जीते हैं। उनके कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से बाहर की ओर दबाव उनके अपने गुरुत्वाकर्षण के भीतर की ओर खिंचाव को रोकता है। हालांकि यह संतुलन हमेशा के लिए नहीं रह सकता। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते हैं, उनका न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। हमारे सूर्य से कई गुना बड़े विशाल तारे एक शानदार और हिंसक अंत का सामना करते हैं। जब ये तारकीय विशालकाय तारे अपने ईंधन से बाहर हो जाते हैं, तो उनके कोर अपने ही विशाल गुरुत्वाकर्षण के तहत ढह जाते हैं। यह पतन एक सुपरनोवा को गति प्रदान करता है, एक प्रलयकारी विस्फोट जो एक पूरी आकाशगंगा को भी मात दे सकता है। हालांकि कोर का गिरना जारी है। यह सिकुड़कर एक असीम रूप से छोटे बिंदु में बदल जाता है, इसके भीतर के सभी पदार्थों को कुचल देता है। यह बिंदु, जिसे सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है, वह जगह है जहां भौतिकी के बारे में हमारी समझ टूट जाती है। यह अनंत घनत्व और शून्य आयतन का स्थान है। सिंगुलैरिटी के आसपास इवेंट होराइजन नामक एक अदृश्य सीमा है। यह उस चीज के लिए वापसी की कोई जगह नहीं है जो इसे पार करती है। एक बार जब कोई चीज इवेंट होराइजन को पार कर जाती है, तो वह कभी भी ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण से बच नहीं सकती है, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। इवेंट होराइजन की कल्पना एक कॉस्मिक ड्रेन के रूप में करें। जो कुछ भी बहुत पास आता है वह अंदर खींच जाता है, हमारे देखने योग्य ब्रह्मांड से गायब हो जाता है। ब्लैक होल जितना विशाल होता है, उसका इवेंट होराइजन उतना ही बड़ा होता है। इवेंट होराइजन कोई भौतिक अवरोध नहीं है। ये स्पेस टाइम का एक ऐसा क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल होता है कि सभी रास्ते अंदर की ओर, सिंगुलैरिटी की ओर जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान पहचान से परे विकृत हैं। हर ब्लैक होल के केंद्र में सिंगुलैरिटी होता है, जो अनंत घनत्व और शून्य आयतन का बिंदु होता है। यहाँ सभी पदार्थ एक असीम रूप से छोटे बिंदु में कुचले जाते हैं और भौतिकी के नियम जैसा कि हम जानते हैं, उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सिंगुलैरिटी को परम कॉस्मिक एबिस के रूप में सोचें। यह एक ऐसी जगह है जहां भौतिकी के बारे में हमारी वर्तमान समझ ढह जाती है और हमें अज्ञात से जूझना पड़ता है। सिंगुलैरिटी पर क्या होता है? यह आधुनिक भौतिकी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि पदार्थ अस्तित्व से बाहर हो सकता है, जबकि अन्य का प्रस्ताव है कि इसे पदार्थ की एक नई अवस्था में बदल दिया जा सकता है। सेक्शन 5, टाइप्स ऑफ ब्लैक होल्स, अ कॉस्मिक स्पेक्ट्रम। सभी ब्लैक होल्स एक जैसे नहीं बने होते हैं। वे कई आकारों में आते हैं, तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल्स से लेकर आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तक। स्टेलर मैस ब्लैक होल्स सबसे आम प्रकार के होते हैं। वे विशाल तारों के ढहने से बनते हैं और आमतौर पर हमारे सूर्य से कुछ गुना अधिक विशाल होते हैं। दूसरी ओर सुपरमैसिव ब्लैक होल्स हमारे सूर्य से लाखों या अरबों गुना अधिक विशाल होते हैं। वे हमारी अपनी आकाश गंगा सहित आकाश गंगाओं के केंद्रों में रहते हैं। सेक्शन 6, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स, गैलेक्टिक एंकर्स। ऐसा माना जाता है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आकाश गंगाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे गुरुत्वाकर्षण एंकर के रूप में कार्य करते हैं, आकाश गंगाओं को एक साथ रखते हैं और तारों के निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये कॉस्मिक बिहीमथ्स केवल निष्क्रिय दर्शक नहीं हैं। वे अपने परिवेश के साथ सक्रिय रूप से बातचीत करते हैं, अपने परिवेश से पदार्थ को ग्रहण करते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा जारी करते हैं।
सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का अध्ययन हमारी अपनी आकाशगंगा सहित आकाशगंगाओं के निर्माण और विकास को समझने के लिए आवश्यक है। सेक्शन 7, ब्लैक होल्स एंड टाइम वॉर्प्स। ब्लैक होल्स के सबसे अधिक दिमाग को झकझोर देने वाले पहलुओं में से एक समय पर उनका प्रभाव है। आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार गुरुत्वाकर्षण समय को विकृत करता है। गुरुत्वाकर्षण जितना मजबूत होगा, समय उतना ही धीमा चलेगा। एक ब्लैक होल के पास जहां गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय रूप से मजबूत होता है, समय दूर एक प्रेक्षक के सापेक्ष काफी धीमा हो जाता है। इस घटना को समय विस्तार के रूप में जाना जाता है। दो घड़ियों की कल्पना कीजिए, एक ब्लैक होल के पास और एक बहुत दूर। ब्लैक होल के पास की घड़ी दूर की घड़ी की तुलना में धीमी गति से टिकेगी। इसका मतलब है कि किसी ब्लैक होल में गिरने वाली वस्तु के लिए समय दूर से देख रहे किसी प्रेक्षक की तुलना में अधिक धीरे धीरे बीतेगा। सेक्शन 8, हॉकिंग रेडिएशन। ब्लैक होल्स aren't entirely black। 1970 के दशक में भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने एक अभूतपूर्व खोज की। ब्लैक होल्स पूरी तरह से काले नहीं होते हैं। उन्होंने प्रस्तावित किया कि ब्लैक होल्स इवेंट होराइजन के पास क्वांटम प्रभावों के कारण एक मंद तापीय विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यह विकिरण, जिसे हॉकिंग विकिरण के रूप में जाना जाता है, अविश्वसनीय रूप से मंद है और इसका पता लगाना मुश्किल है। हालांकि ब्लैक होल्स के बारे में हमारी समझ के लिए इसके गहरे निहितार्थ हैं। हॉकिंग विकिरण से पता चलता है कि ब्लैक होल्स समय के साथ धीरे धीरे द्रव्यमान खो देते हैं और अंततः पूरी तरह से वाष्पित हो जाते हैं। हालांकि इस वाष्पीकरण के लिए समय सीमा अविश्वसनीय रूप से लंबी है, ब्रह्मांड की वर्तमान आयु से कहीं अधिक लंबी। सेक्शन 9, डिटेक्टिंग द अनसीबल, प्रोबिंग द अबिस। ब्लैक होल्स अपने स्वभाव से ही अदृश्य होते हैं। हालांकि खगोलविदों ने अपने परिवेश पर उनके प्रभावों को देखकर इन कॉस्मिक गोस्ट का पता लगाने के लिए सरल तरीके विकसित किए हैं। ब्लैक होल्स का पता लगाने का एक तरीका उनके चारों ओर चक्कर लगा रहे तारों और गैस की गति को देखना है। ब्लैक होल के तीव्र गुरुत्वाकर्षण के कारण आसपास की वस्तुएं अविश्वसनीय रूप से उच्च गति से परिक्रमा करती हैं। ब्लैक होल्स का पता लगाने का एक और तरीका उनमें गिरने वाले पदार्थ द्वारा उत्सर्जित विकिरण को देखना है। जैसे ही पदार्थ एक ब्लैक होल में जाता है, यह गर्म हो जाता है और एक्स-रे और विकिरण के अन्य रूपों का उत्सर्जन करता है, जिसका खगोलविद पता लगा सकते हैं। सेक्शन 10, द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लैक होल्स। कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स। ब्लैक होल्स केवल कॉस्मिक ऑडिटीज नहीं है, वे ब्रह्मांड के विकास में एक मौलिक भूमिका निभाते हैं। कॉस्मिक आर्किटेक्ट्स के रूप में कार्य करते हैं, जो आकाश गंगाओं की संरचना को आकार देते हैं और पदार्थ के वितरण को प्रभावित करते हैं। उनका तीव्र गुरुत्वाकर्षण तारों और ग्रहों के निर्माण को गति प्रदान कर सकता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स द्वारा जारी ऊर्जा आकाश गंगाओं में तारा निर्माण को नियंत्रित कर सकती है। ब्लैक होल्स का अध्ययन भौतिकी के मूलभूत नियमों, गुरुत्वाकर्षण और स्पेस टाइम की प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वे अपनी चरम सीमा पर ब्रह्मांड की हमारी समझ का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाओं के रूप में काम करते हैं। सेक्शन 11, कंक्लूजन, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स, जिन्हें कभी विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक वस्तु माना जाता था, अब हमारे ब्रह्मांड के अभिन्न अंग के रूप में पहचाने जाते हैं। ये कॉस्मिक अबिसेस, जहां गुरुत्वाकर्षण सर्वोच्च शासन करता है, भौतिकी की हमारी समझ को चुनौती देना और मानव ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाना जारी रखते हैं। विशाल तारों की मृत्यु से लेकर आकाश गंगाओं के केंद्रों में दुबके हुए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स तक, ये रहस्यमय पिंड हमारे चारों ओर के ब्रह्मांड को आकार दे रहे हैं। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखते हैं, ब्लैक होल्स के रहस्यों को उजागर करने से निस्संदेह गहन खोजें होंगी, जो ब्रह्मांड के रहस्यों और उसके भीतर हमारे स्थान को उजागर करेंगी।